एक कहानी है जिसका टाइटल क्या है, चोर पिता और उसका पुत्र। चोर पिता और उसका पुत्र, ये हमारा टाइटल है कहानी का, जिसको अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को इस कहानी से मिलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और इस कहानी को सुनें और इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए, एक पिता होता है, वो क्या होता है, चोर होता है। एक पिता है तो चोर है, यानी कि वो जीवन भर क्या करता है, चोरी करता रहता है। तो उसका एज जो होता है धीरे धीरे वो एजेड हो जाता है, यानी कि वृद्धावस्था में हो जाता है। जब वो 65 साल का हो जाता है तो वो जब खटिया 65 साल का व्यक्ति क्या हो जाता है, खटिया पर पड़ जाता है। तो खटिया पड़ने के बाद वो बिस्तर पर पड़ जाता है। तो अब उसको ना, जब गांव के लोग गुजरते थे ना, तो बातें करते चलते थे, क्योंकि देखिए उस चोर का एक बेटा भी था, उस चोर का एक पुत्र था जो कि बहुत अपने पिता की सेवा करता था, अपने मतलब पिता के पास बहुत हमेशा समय ज़्यादा बिताता था। तो लोग क्या कहने लगे कि जैसा इसका पिता है उसी तरह से इसका लड़का होगा, यानी कि इसके पिता क्या है, चोर हैं, तो 100% है कि इसका लड़का भी क्या होगा, चोरी होगा। तो ये कहकर यानी कि गांव के जो भी लोग गुजरते थे या जो भी लोग आते थे मिलते थे, तो उससे हमेशा यही चीज़ करते थे कि तू चोर रहा तो तोहर लड़का भी क्या हो जाए, चोरे हो जाए, यानी कि उससे हमेशा यही चीज़ करते थे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता गया, यानी कि दिन बीता, उसके पिताजी को जो चोर था, यानी कि उसको बहुत टेंशन होने लगे कि कहीं मैं जो चोरी कर रहा था, जो चोरी काम कर रहा था, कि मेरा बेटा भी यही काम करेगा। तो उसने इस चीज़ को, यानी कि उसने निर्णय लिया कि मैं कभी भी अपने बच्चे को चोरी करना नहीं सिखाऊंगा या उसे चोरी करने नहीं दूंगा। तो ये कैसे करेगा, वो अपने बच्चे को बताएगा कि तुम चोरी करोगे, कैसे नहीं, क्योंकि वो चोरी करता था और उसका पुत्र जानता था, लेकिन ये कभी नहीं जानता था कि कैसे चोरी करता था, ये कभी नहीं बताया था। लेकिन उसका पुत्र जानता था कि मेरे पिताजी चोरी करते हैं, लेकिन कैसे करते ये नहीं जानता था, और चोरी कैसे किया था ये भी नहीं जानता था। तो उसके पिता जो थे, यानी कि जो चोर था, वो सोचा कि मैं क्यों न अपने पुत्र को, अब मरने वही वाला हूँ, तो क्यों न इसे अब चोरी करना सिखा दूँ, क्योंकि ठीक है गांव वाले कह ही रहे हैं कि तुहार चोर, तू तो चोर हुआ, तुहार लड़का भी क्या हो, चोर हुई। तो गांव वाले पूरा कहते हैं। तो कहा कि ठीक है, ये ऐसे जब चोरी बनवे करेगा तो इसे हम क्यों ना बहुत अच्छे से चोरी सिखा देते हैं कि ये कभी चोरी करे तो कभी पकड़ाए नहीं। तो वो क्या अपने पुत्र को, एक रात को अपने पुत्र को बुलाया, पास में बुलाया और बैठा कर कहा कि बेटा एक बात कहे। तो उसने कहा कि हाँ पिताजी कहिए। तो उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊं, चोरी कैसे किया जाता है, क्योंकि देखो मैं एक चोर हूँ और मैंने चोरी करने में मैं फॉरवर्ड हूँ, मुझे आज तक से कोई पकड़ नहीं पाया है। तो अगर गाँव वाले कहते कि तुम भी चोरी करोगे, तो कहा कि अरे पापा सिखा देते तो हम भी चोरी करते। तो कहा कि ठीक है तुमको चोरी करना सिखाते हैं। तो कहा कि ठीक है, मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे करना, ठीक है। तो अब वो क्या वो अपने पिताजी और वो चोर और उस अपने बच्चे को लिया और राजा के दरबार, यानी कि अपने घर से क्या गड्ढा खनना स्टार्ट किया। और इतना गड्ढा खना कि वो डायरेक्ट जाकर राजा का जहाँ तिजोरी होता है वहाँ पहुँचा, वहाँ तक खन दिए, यानी कि उस तिजोरी के पास तक खन दिए सब जमीन। कुछ समय लगा, जैसे मान लेते 20 दिन या 1 महीना समय लगा, और वो 1 महीना में पूरा नहीं कि अपने घर से लेकर, ठीक है, और कहाँ तक खन दिए, तो वहाँ तक खन दिए राजा के महल में, यानी कि जहाँ पर तिजोरी रखी गई थी। अब क्या हुआ कि ये सब वहाँ पर अपने घर में के अंदर से घुसे, और पिता और पुत्र दोनों, और क्या कि वो लोग जब गए तो पूरा निकल गए। कहाँ निकलेंगे, राजा के महल के तिजोरी के पास निकलेंगे ना, राजा के महल के अंदर जो तिजोरी है वहाँ पर निकले। तो क्या किया, जो पिताजी था उन्होंने क्या किया, वो अपने किसी तरह तिजोरी को तोड़ दिए। किसी तरह का चोर था तो तोड़ना तो जानता ही था। तो वो क्या किया, तो चोरी तोड़ दिया तिजोरी को, और गमछा बिछा कर कहा कि बेटा इसमें से जितना हो सके उतना क्या करो, निकालो। अब क्या हुआ कि ये जो बेटा क्या निकालने लगा, तब तक से जब वो निकाल रहा था सोना चांदी हीरा मोती उसमें तिजोरी में से, तब पिता क्या किया, उसी सुरंग में से घुसा और अपने घर निकल गया। और घर निकल कर क्या किया, दरबार के बाहर, यानी कि देखिए राजा महल है तो राजमहल के बाहर पहरेदार होते हैं पहरा देने के लिए। तो ये कुछ दूरी पर ही था
तो कुछ दूर होगा, यानी घर पर जाकर आया और कुछ दूर जब हो गया तो वो चिल्लाने लगा कि राजमहल के अंदर चोर घुसा है, राजमहल के अंदर चोर घुसा है, राजमहल के अंदर चोर घुसा है। और चोर 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 कहते कहते ये भाग गया और भाग कर अपने घर पर खटिया लगाया था, खटिया पर जाकर ये ओढ़ कर सो गया। और जो पहरेदार थे इसका पीछा किए थे, लेकिन बट ये जाकर सो गया क्योंकि दूरी पर था तो सब अंधेरा में कहाँ तक दिखाई देगा। तो ये सब जब उसका पीछा किए लेकिन वो नहीं पकड़ाया तो ये सब रिटर्न होकर राजमहल में आया। तो जब राजमहल में आए तो चिल्लाने लगे कि चोर चोर, राजमहल में चोर घुसा है, महल में चोर घुसा है। तो सब लोग उठ गए। तो रानी जब उठी तो देखिए महिलाओं का एक आदत होता है कि अगर घर में चोर हो गए तो जहाँ पर उन लोग गहना गिट्ठो रखती हैं पहले वहीं पर जाती हैं, यानी कि जहाँ पर उन लोग का जीवर वो रखा रहता है ना तो सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं। रानी अपने तिजोरी के पास तुरंत गए। तो रानी जब तिजोरी के पास जाती हैं तो वहीं पर देखिए रानी जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उस लड़का भी डरा देता है क्योंकि चोर चोर चोर। तो वो अब देखिए अब चोर चोरी कर रहा है, पता चल जाए कि नहीं यहाँ पर चोर है तो चोर का क्या स्थिति होगा। अब वहाँ पर तो उसकी स्थिति बहुत बेकार हो गई थी उस लड़के की। तो क्या क्या जब रानी प्रवेश की तो ये क्या कि जो तिजोरी का पल्ला होता है जो कि उसका दरवाज़ा होता है गेट, उसी से क्या वो उसके पीछे लुका गया। तो अंधेरा था पूरा कमरे में क्योंकि रात का समय था, पूरा अंधेरा था कमरे में। तो रानी क्या कि दिया को जलाई, दिया को जैसे जलाने जा रही थी तो अगर रानी दिया को जला देती तो क्या होता है, देखिए दिया का जो प्रकाश रोशनी होती है ना तो उससे प्रतिबिंब बहुत तेज़ी से बनता है, यानी कि जो परछाई होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बनता है। तो लड़का को ये डर था कि अगर दिया जहाँ रानी जलाएंगी तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब बनेगा तो रानी मुझे पकड़ लेंगी और पकड़ को 100% है कि मुझे मरवा देंगे, यानी कि मैं मर जाऊँगा। ये हो गया। तो अब क्या कि कहा कि दिया को ही मैं नहीं जलने दूंगा। तो क्या किया कि रानी जब दिया को जलाती थी तो ये फूंक मार को उसको बुता देता था, रानी ये फूंक मार को बुता लग जाएगा। तो यानी कि ये क्रिया कम से कम 10-15 बार हुई। रानी घबरा गई कि ये दिया क्यों नहीं जल रहा है। और लड़का का भी पूरा पानी पानी हो गया क्योंकि डर की वजह से एकदम पूरा। और बाहर सभी लोग यानी कि राजमहल के बाहर जितने भी पहरेदार थे सब लोग एकदम चौकन्ना हो गए थे। अब ये कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिया चलती रही तो कहा कि कब तक हम करते रहें, चलिए जब जान की बात आएगी तो अपने जान को बचाया जाए, क्योंकि देखिए वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो हम मर जाएंगे। तो कहा कि जान की बाजी लगाकर अगर हो सके अगर बच गए तो बहुत बढ़िया, पकड़ा गए तो मरना तो फिक्स है। तो क्या कि ये रानी को ढकेल कर उस सुरंग में गया और डायरेक्ट निकल गया। और ध्यान देने की बात थी कि जहाँ पर उसका सुरंग यानी कि घर के उसके पास से सुरंग किए थे वहीं पर पहरेदार भी खड़े थे। जैसे ही सुरंग में से निकला पहरेदारों की नज़र पड़ गई और इसको दौड़ा दिए। अब दौड़ाए तो क्या किए, अब इसको दौड़ा दिए तो ये भागने लगा और भागते गए, पीछे पीछे पहरेदार आगे आगे, ये भागते 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 ये जंगल में चले गया। जंगल में गया तो एक कुआं था, क्योंकि देखो ये जान की बाजी लगाया था ना इसलिए तेजी के साथ भाग रहा था। तो जो कुआं था तो कुआं के पास जब गया और देखा कि पीछे थोड़ा दूरी पर पहरेदार हैं तो ये कहा कि एक पत्थर उठाया बड़ा सा कर और कुआं फेंक दिया। तो कुआं में से आवाज़ आई बहुत, जैसे कि कोई कूद जाता है कुआं में तो आवाज़ आती है ना, तो उसी तरह से आवाज़ आया और वो क्या किया, वो भाग गया। ठीक है, अब दिखाई दे नहीं देता। तो जब वो सब आए तो वो सब आवाज़ सुने थे कि कुआं है, कुआं में कोई कूद गया। तो उसको लगा कि जो चोर था वो कहाँ कूद गया, कुआं में। अब वो सब वेट करते रह गए कि ये कूदा है तो बाहर तो निकलेगा ही ना, जब बाहर निकलेगा तो राजा को लेकर जाएंगे, राजा हम लोग को बहुत इनाम देंगे और इसको तो मरना फिक्स है। लेकिन उस सब को पता, वहाँ पर वो सब देखते रह गए, उसमें से कोई नहीं निकला। अब ये लड़का जो था तो अब एक वो घूम कर अपने घर पर गया। जब घर पर गया तो देखा कि इसके पिताजी क्या करते, सो रहे थे और बढ़िया वाला खराटा मार कर एकदम ओढ़ कर एकदम खर्राटा एकदम बहुत, जैसे कि हमारे रामायण में कुंभकर्ण जी खराटा मार कर सोते थे ना, उसी तरह से ये खराटा मार कर सो रहा था। तो जब ये गया और पूरा पानी पानी में पूरा पसीना हुआ है और पूरी एकदम शरीर काँप रहा है, थर 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 काँप रहा है और अपने पिता का पैर पकड़ लेता है, क्योंकि देखिए वो बहुत पिता से प्यार करता है। और आज के जनरेशन के लड़के अगर होंगे तो क्या करेंगे, बाबू को बहुत मारेंगे या गरियाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उस समय का था कि उसके बाबू का जो अपने पिता का जब वो अपने पैर को पकड़ा है तो उसके पिता उठे और कहे कि अरे बेटा आ गए क्या। तो कहा कि हाँ पिताजी आ गए। तो कहा कि अरे वाह चोरी सीखे। तो कहा कि हाँ पिताजी चोरी तो सीखे हैं। तो कहा कि अब बताइए क्या आपको चोरी करे के हैं। तो कहा लड़का कहा कि पिताजी ज़िंदगी में हर काम कर सकते हैं लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोरी करने में हमारे जान की बाजी लगानी पड़ी, हमारे माइंड का उपयोग करना पड़ा और जहाँ पर जान की बाजी लगानी पड़ी वो काम नहीं करना चाहिए।
उसने अब उस पिता ने अपने पुत्र को, देखिए अब कैसे वो सिखाएगा, एक बहुत अच्छे सबक दे, कहा कि ठीक है मैं चोरी करना सिखा दे, क्योंकि देखिए मैं चोर हूँ, और कहा कि मैं चोर हूँ तो मेरा बच्चा भी चोरी करे, ये तो होना नहीं चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से इसको सबक दूँ, ये जीवन में कभी चोरी न करे। तो उसको उसकी जान की बाजी लगा दिया, और सही बात है, चोरी करने में जान की बाजी लगाना ही पड़ता है। तो चोरी अब सीख गया ना कि जीवन में सब कुछ करेगा, कह भी दे जीवन में सब कुछ करेंगे बट चोरी नहीं करेंगे। तो हमें भी, क्योंकि देखिए समय है, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ध्यान दीजिएगा, समय का बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा होता है और बलवान होता है। लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा क्या होता है, समय होता है, और ये सब चीज़ खुद बदल देता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, समय है, समय समय की बात है, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं है कि यही काम मैं जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वो पुत्र भी करें। हाँ, ये अत्यधिक देखा जाता है कि जो पिताजी करते हैं वो पुत्र करते हैं। तो पिता हर काम बेकार के बुरा कर रहा है तो उसका पुत्र भी करे, ये नहीं, कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र क्या करे, बेकार काम करे, गलत काम करे। वो उसे हमेशा अपने से ऊपर देखना चाहता है। तो उसने अपने एक बहुत अच्छे तरीक़े से उसे सीख दिया है, जिससे वो जीवन में कभी चोरी कर नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा कि जब मुसीबत आती है तो हमें उस समय अपने दिमाग से धैर्य से काम करना चाहिए। और अगर वो बताइए, अगर वो भागता ही रहता तो पहरेदार दौड़ाते रहते, इसने उपाय लगाया, कुआं में पत्थर फेंक दिया, और वो सब सोचे कि कुआं में डूब गया। अब ये सब वेट करते रह गए, निकला नहीं तो सोचे कि मर गया, कहीं अंदर चला गया है। तो ये कहानी है। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।